हमें पता है कि वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। इस पे आपका सवाल आता है कि इसको प्रूव करो कि रूट टू इर्रेशनल है। और मेरी बात सुनो, अगर ये आपका सवाल आता है एग्जाम में तो गारंटीड आपको फ्री नंबर मिलने वाले हैं। इसको एकदम अच्छे से देखना। तो हमें प्रूव करना है कि रूट टू एक इर्रेशनल नंबर है। तो मैं यहां पर यूज करूंगा द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इस मेथड में हम क्या करते हैं, किसी चीज को हम ट्रू पहले से ही मान लेते हैं, फिर हम कुछ स्टेप्स करते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि वो चीज फॉल्स है। तब हम उस बोल सकते हैं कि जो हमने माना था वो गलत था। तो मैं यहाँ क्या बोलने वाला हूं, क्योंकि मुझे रूट टू को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट रूट टू बी एन रैशनल नंबर। तो मैं रूट टू को क्या मान लूंगा, एक रैशनल नंबर मान लूंगा। अब पिछली ही वीडियो में हमने समझा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर p और q इंटीजर्स होते हैं। तो मैं रूट टू को इज इक्वल टू लिख दूंगा एज p बाई क्यू और यहां पर p और q हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने जा रहा हूं जो बहुत से लेक्चर्स में गायब आपको मिलेगा। अब ध्यान से देखना इस बात को, यहां पर आपके p और q क्या है, आपके इंटीजर्स है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं लेट से 9 और 3 का, तो इसका कॉमन फैक्टर आप बता सकते हो वो 3 है। कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो वो 3 हो गया, क्योंकि 3 को भी डिवाइड करेगा और वो 9 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 9 और 3 को इस 3 से डिवाइड कर देता हूं। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 3 और 1 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 1 क्या है, ये आपके यहां पर को प्राइम नंबर्स हो चुके हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, को प्राइम नंबर्स को हम रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। मतलब जैसे 4 हो गया आपका, वो एक कंपोजिट नंबर है, बट अगर मैं 4 के साथ लेट से 3 भी रख देता हूं तो कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो 4 को भी डिवाइड करे और 3 को भी डिवाइड करे। तो वो जो पेयर बना है 3 और 4 का, ऐसे पेयर को को प्राइम कहते हैं। डेफिनेशन वाइज ऐसे दो नंबर जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है उनको को प्राइम कहा जाता है। यहां पर हमने क्या देखा कि अगर किसी भी नंबर को हम उसके फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें को प्राइम नंबर मिल जाते हैं। यही जो कॉन्सेप्ट है मैं यहां पर लगाने वाला हूं। यहां पर मेरे पास p और q क्या है, इंटीजर्स है। अब मैं क्या करूंगा, ये p कॉमा q को उनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा। इसको मैं एक बार अच्छे से लिख के दिखा सकता हूं। नाउ डिवाइडिंग p and q बाय देयर कॉमन फैक्टर। तो मैंने क्या करा, p और q जो इंटीजर्स थे उनको उनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया टू गेट को प्राइम नंबर। तो अब मुझे क्या मिल चुका है, को प्राइम नंबर मिल चुके हैं a एंड b। तो अब मैं लिख सकता हूं रूट टू इज इक्वल टू a बाई b, जहां पर मेरे a कॉमा b क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर। ये जो लाइन अगर आपने लिख दी ना, मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आपको कहीं भी नंबर अब नहीं कटने वाला। अब हम इस पॉइंट के बाद आपको ध्यान रखना है कि अब हम क्या करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेप ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में हमने सबसे पहले लेट वाली चीजों को कर लिया। अब हम सेकंड की तरफ बढ़ेंगे, हम कुछ स्टेप्स यहां पर परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या देखा कि अब मैंने रूट टू को इज इक्वल टू a बाई बी लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगा, b को उधर लेके जाऊंगा और मेरे पास ये इक्वेशन जनरेट हो गई। अब मैंने यहां पर क्या करा, मैंने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अभी आपको समझ आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लेट करना होता है। उसके बाद हम कुछ सर्टेन स्टेप्स फॉलो करेंगे और इनको आप अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो रूट टू बी इज इक्वल टू ए लिखा, फिर मैंने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करा, जिससे मुझे मिला कि 2b स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो b स्क्वायर होगा वो a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि जो 2 है वो a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो एक थ्योरम होती है कि अगर एक नंबर के स्क्वायर को, जैसे a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, तो 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। वही मैंने यहाँ पर यूज करा और मैंने लिखा कि 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है। अब मैं इसी इक्वेशन का यूज करके आगे प्रोसीड करता हूं। अब देखो ध्यान से, क्योंकि 2 जो है a को डिवाइड कर रहा है तो मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 2c, जहां पर c कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब ये कैसे मैंने लिखा वो भी समझा जा सकता है। जैसे देखो 9 जो है, 3 जो है 9 को डिवाइड कर रहा है, तो मैं 9 को लिख सकता हूं एज 3 इंटू 3 लिख सकता हूं।
उसी तरीके से क्योंकि जो 2a को डिवाइड कर रहा था तो मैंने a इज इक्वल टू 2c लिख दिया। फिर से मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा और a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर लिख दूंगा। अब देखो ध्यान से, यहां से मैं क्या ले सकता हूं, a स्क्वायर को 2b स्क्वायर लिख सकता हूं। तो a स्क्वायर को मैंने लिखा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो यहां से मुझे क्या मिला, b स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। जो हमने यहां पर करा था मैं वही यहां पर करने वाला हूं। दिस इंप्लीमाइज दैट कि 2 डिवाइड्स b, क्योंकि 2 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए जो है 2 आपका b को भी डिवाइड करेगा। अब थोड़ा पीछे आओ, अभी हमने क्या देखा था कि a और b आपके कोप्राइम नंबर है, मतलब उनके बाद बस एक ही कॉमन फैक्टर होगा जो कि 1 होगा। बट यहां पर हमें दिख रहा है कि 2 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि जो भी हमने पहले कॉन्ट्रडिक्शन माना था वो गलत था। और यहां पर हम लिख सकते हैं हैंस जो आपका √2 हो जाएगा वो आपका इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने इसके जो है नोट्स मतलब अच्छे से लिख कर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको एक बार अच्छे से जरूर देख लेना। इसी टॉपिक के अंदर हमारे पास एक और टाइप ऑफ प्रॉब्लम आती है जहां पर हमें लीनियर टर्म को इरेशनल प्रूफ करना होता है। जैसे √2 प्लस √5 को आपको इरेशनल प्रूफ करना होगा, तो वो भी थोड़े से अलग स्टेप्स होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रोसीड करेंगे विद द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, जहां पर हम करेंगे कि पहले हमने लेट कर लिया कि √2 प्लस √5 एक रैशनल नंबर है। क्योंकि हमें पता है कि रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो p और q होते हैं आपके इंटीजर्स होते हैं, ऐसे नंबर को रैशनल नंबर बोलते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में हम यही करते हैं ना कि सबसे पहले चीज को लेट कर लेते हैं, कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद वो हमारा रॉन्ग हो जाता है, फिर हम बोलते हैं जो हमने माना था वो गलत था। ठीक है, तो पहले मैंने क्या करा कि √2 प्लस √5 को एक रैशनल नंबर मान लिया और मैंने इसको कुछ ऐसा लिख दिया। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, जो हमने पिछले √3 को प्रूफ करने में करा था, दैट इज स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, वो मैं इसमें दोबारा करने वाला हूं। तो ये बेसिकली हो जाएगा √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर अपॉन में q का स्क्वायर। यहाँ पर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देता हूँ। ये बेसिकली हो जाएगा 2 प्लस 5, 2 इंटू √2 इंटू √5। तो √2 इंटू √5 को मल्टीप्लाई करने से मुझे मिल जाएगा √10 में इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। ये जो लीनियर टर्म वाले होते हैं ये एक्चुअली में इजी होते हैं एज कंपेयर टू द सिंगल टर्म। मतलब अगर आपको एग्जाम में आता है 3 माइनस √2 को इरेशनल प्रूफ करना और √2 को इरेशनल प्रूफ करना, तो 3 माइनस √2 वाला होगा वो और भी आसानी से हो सकता है। एक ही स्टेप में स्क्वायर कर दिया आपने। अब जो है आपको थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करनी है, तो बेसिकली मैं बोलूंगा कि 2 टाइम्स √10 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। ये 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, जो कि उस साइड जाकर ये जो इक्वल होता है, ये बॉर्डर होता है, उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली ये बन चुका है p स्क्वायर माइनस में 7 टाइम्स q स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर। क्या करा मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो √10 की वैल्यू आ रही है वो बेसिकली आ रही है p स्क्वायर माइनस में 7q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ q स्क्वायर। हर एक ऐसे प्रॉब्लम में जहां पर लीनियर टर्म को इरेशनल प्रूफ करना है, आपको यही स्टेप्स को रिपीट करना है। अब ये जो आया है ना, इसको ध्यान से देखो। अब मुझे एक बात बताओ, हमें पता है कि p और q क्या थे, इंटीजर्स थे। तो 7 और 2 भी क्या है, इंटीजर्स है। मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी बनी है ये क्या बन चुकी है, एक रैशनल नंबर बन चुकी है। क्यों बन चुकी है रैशनल नंबर? क्योंकि देखो ऊपर वाला भी इंटीजर है और नीचे वाला भी इंटीजर है, इसलिए मैं इसको एक रैशनल नंबर बोल सकता हूँ। इसका मतलब तो ये है ना कि √10 भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, हम दो चीजों को तभी इक्वल कर सकते हैं जब वो सेम हो। जैसे आप एक एप्पल को 4 मीटर से कंपेयर नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते कि 1 एप्पल इज इक्वल टू 4 मीटर। उसी तरीके से अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको भी रैशनल नंबर होना पड़ेगा। तो अगर ये तो रैशनल नंबर पक्का है, क्योंकि देखो p और q इंटीजर है और 7 भी आपका इंटीजर है, तो p बाई q की फॉर्म में भी है और ऊपर नीचे वाले आपके इंटीजर्स भी हैं, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, एक रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब तो ये है कि √10 को भी रैशनल नंबर होना चाहिए। बट हम सबको पता है कि √10, √3, √5 ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन लिया था
बेसिकली जो हमने अज्यूम करा था वो हमारा रॉन्ग हो चुका है। मतलब क्या रॉन्ग हुआ आपका, √2 + √5 आपने इरेशनल माना था, वो आपका रॉन्ग हो चुका है। तो आप देयरफॉर लिख सकते हो कि जो √2 + √5 हो जाएगा वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो अब हमने जो है सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। अब हम जो पिछले ईयर्स में सवाल पूछे गए उन पर फोकस करने वाले हैं।